देखिए बिल्कुल, चूंकि झांसी हिस्टोरिकल प्लेस भी है, झांसी इंडस्ट्री भी है, एनटीपीसी भी है, और आप डिफेंस कॉरिडोर भी बना रहे हैं, जो आप बात के एयर कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, रेल कनेक्टिविटी है ही है, रोडवेज है ही है। तो आपको लगता नहीं कि आने वाला वक्त जो है वो बुंदेलखंड का है, और उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है, जो आर्थिक रफ्तार है, उसमें बुंदेलखंड का एक बड़ा योगदान होने वाला है? आदरणीय मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय योगी जी बुंदेलखंड आने के बाद पहली बार उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की घोषणा की। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस के कारण, जो जमीनें 1, 2 लाख 3 लाख रुपए बीघा थी, आज वो 1-1 करोड़ का टच। आप राज्य के अंदर बुंदेलखंड, झांसी से आप चले जाइए, ओरछा चले जाइए, कहीं चले जाइए, आगे तक छतरपुर मध्य प्रदेश तक 4 लेन की सड़कें। आप उरई से औरैया तरफ चले जाइए, आप उरई से गोपालपुर चले जाइए, आप उरई से चले बुंदेलखंड एक्सप्रेस, स्टेट हाईवे 4 लेन, यानी सभी रोडों का जाल पहली बार किसी ने बुंदेलखंड में फैलाया, कनेक्टिविटी दिया है तो आदरणीय योगी जी ने दिया। सपा आजादी के बाद दूसरी बात, बिजली की भी समस्या है। जो वीआईपी जिले 4-5 होते थे जहां 24 घंटा लाइट, आज 15 घंटा, 18 घंटा, 23 घंटा, 24 घंटा। बिजली की समस्या के संबंध, पहले बुजुर्ग लोग गांव में बैठ जाते थे तो पंखा चला रहे हैं, न बिजली आती थी न लाइट आती थी। आज 24 घंटा लाइट के कारण, रोड की कनेक्टिविटी के कारण मैं कह सकता हूं कि आज का किसान और आज का क्षेत्र बुंदेलखंड का खुशहाल भी है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद सभी समस्या का धीरे धीरे, आप चाहे भूख से कोई नहीं मर रहा, क्योंकि पहले बहुत जब से मेरी सरकार आई है भूख से मौत हो रही है, यानी भूख से भी उनका पेट भरा जा रहा है, आयुष्मान कार्ड से, शौचालय। पहले बुंदेलखंड में कई ऐसे सड़क थे, लोग निकलते थे तो गंदगी रहता था, माताएं बहनें इंतजार करती थी अंधेरा की खिंच जाने के लिए। आज किसी सड़क पर आपको गंदगी नहीं मिलेगा। यानी यहां भी सामाजिक आंदोलन, सरकार से जुड़कर लोग आंदोलन कर, आयुष्मान का कार्ड हो रहा है, पेंशन हो, यानी बुंदेलखंड या पूरे राज्य के लिए इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, यदि मैं उसको पढ़ूं तो आदमी पागल हो जाए। मतलब इतने गरीबों के लिए यदि मैं पूरा बता दूं, किसान सम्मान निधि, किसान ऋण मोचन, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, निराश्रित महिलाओं, वृद्धाजनों, दिव्यांगजनों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना, जनधन खाता योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के अंतर्गत 5 लाख रुपए देने की बात। 5 लाख, यानी वो 5 लाख का चेक नहीं है, उनको 5 लाख का 25 लाख का चेक है। पहले गरीब साहूकार से मांगता था, आज वो साहूकार से नहीं मांग सकता, इलाज के लिए हॉस्पिटल में उसको पैसा है। राशन कार्ड की योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, पहली बार टेबलेट लैपटॉप पहली बार मिल रहा है। और ईमान विश्वकर्मा श्रम योजना, औद्योगिक निवेश, 33,592 नौजवानों को रोजगार मिला। बुंदेलखंड एक्सप्रेस योजना, नए पंचायत में आंगनबाड़ी हो, बरसात हो। एक मिनट सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। बुंदेलखंड औद्योगिक निचय, जल संचय संरक्षण कार्ड, पेयजल योजना, घर घर नल पहुंचाने का, कृषि एवं कृषि सशक्तिकरण, आपको पर्यटन के लिए महाराज जी हर जगह पैसा, और गांव के मंदिरों के लिए पैसा, पर्यटन स्थल विकसित करके, महिला सशक्तिकरण, निराश्रित गौवंश योजना, बुंदेलखंड वृक्षारोपण, आपको मालूम है 41%। और ये देहरादून के संस्थान आकर कि पहली बार बुंदेलखंड में वृक्षारोपण सरकार ने आदरणीय योगी 41.20% के विरुद्ध हुई है, मानी कि भारतीय वन संरक्षण में के अनुसार ये किया गया है और नंबर 1 प्राप्त किया इसने। और अभी वृक्षारोपण बुंदेलखंड में हो रहा है। बुंदेलखंड पूरा आज आंकड़ा लेके आए मंत्री जी, आप लोग इसलिए बता रहे हैं, बाद में आप सवाल ना राज की साग भाजी, प्रोफेसर राज की पौधशाला, और ये नहीं, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, अनुसूचित जाति उत्पीड़न व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, दिव्यांगजनों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, यानी परिवार कल्याण, राष्ट्रीय बाल, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री, इतनी योजना है गिनाते रहिए शाम तक। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पहली बार देश के अंदर, विशेषकर उत्तर प्रदेश। बस आप विश्वास करिए, आदरणीय मोदी जी के, योगी जी का बस चले तो अपने चम्मच से भोजन करवाएं, इतनी योजना किसी ने दिया है तो आदरणीय हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया। और आपको विश्वास में यह दिलवाता हूं, सभी को छोड़ देंगे सब,
जनता, मैं कह रहा हूं गारंटी, आने वाला समय 2027 हो चाहे कोई चुनाव हो, आने वाला समय जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, उसका भाई भी लड़ेगा तब भी उसको वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वह सुरक्षा महसूस करता है। तो सुरक्षित है तो आदरणीय मोदी और योगी के शासन में सुरक्षित। इतनी योजना आपने गिना दी, इसीलिए अखिलेश यादव परेशान है कि अब वो क्या करें, उनके करने के लिए कुछ आपने छोड़ा ही नहीं। नहीं, सपा को काम क्या करना है? वो आती तो लूटने के अलावा काम क्या है? अपने परिवार को बढ़ाना, वंशवाद को बढ़ाना। राज्य में कि यादव एक यादव सांसद नहीं बना सकते खानदान के अलावा, है ही नहीं है कोई यादव। 8-9 सांसद केवल इटावा में ही है, एक भी नहीं है। जब से यह पार्टी सपा बसपा परिवार और वंशवाद जब आए लूटे हैं, और जहां लूट है, जहां परिवारवाद है, जहां, और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को देखिए, परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में आज तक नहीं बैठा। अखिलेश का तो पूरा खानदान सरकारी गाड़ी में बैठ लेकिन रहा मैं कह रहा हूं ना, आदरणीय मोदी जी योगी जी के आने में एक खरियार, आज उत्तर प्रदेश की एक महिला को दुख नहीं होता। 5 बजे के बाद कोई राज्य में निकल नहीं पाता था, एक व्यक्ति नहीं निकल, डर के मारे। हरिद्वार में सो जाता था, हरिद्वार में सो जाता था, उत्तर प्रदेश मेरठ में नहीं आता था। हाँ, मेरठ के उत्तर प्रदेश लखनऊ चालू हो नहीं आता था, जाएगा। लखनऊ नहीं आता था। आज 12 बजे रात को भी उरई से बेटी अपने माँ के साथ झांसी में अटेंड शादी करने जा सकती है, और झांसी से भोर में घर वापस आ जाती है। और कोई छेड़ दिया तो योगी जी उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं गारंटी से कहता हूं। वो तो बता कोई चुके राजनीतिक हैं, दबाव नहीं है, योगी जी तो कोई बता राजनीतिक- चुके हैं मंच और से। यही नहीं, आदरणीय मोदी जी भी सीरिया में आतंकवादियों के गिरफ्त में भले नरसे आ जाए, उनको सुरक्षित भी हिंदुस्तान कोई निकाल कर लेकर आएगा, तो भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी सुरक्षित निकाल कर लाते हैं, कोई निकाल नहीं सकता। ये सरकार है मोदी जी ने तो कह दिया कि इंच इंच जमीन जो है आतंकियों की मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि मिट्टी मिला देंगे, ऑपरेशन सिंदूर तभी तो हुआ। देखिए, आदरणीय योगी जी के शासन में जितने माफिया थे, जितने भी माफिया थे, चाहे जेल में मरे हों, चाहे रोड पर मरे हों, चाहे ऊपर गए हों, चाहे जमीन में गड़े हों, आज लगभग वो माफिया रात में योगी जी का नाम सुनकर थर्रा जाते हैं। उसी तरह पाकिस्तान के आतंकवादी हों, चाहे दुनिया के किसी कोने में आतंकवादी छिपे हों, इतना अच्छा निर्णय कहीं हो सकता है कि दुश्मनों को 2 दिन में पीट दिया और बोल दिया अब युद्ध विराम है, फिर कुछ करेंगे, फिर घुसकर मारेंगे। लेकिन एक आतंकवादी, आज आप देखते थे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार जब थी, राज्य की सरकार थी, आपको देखते थे क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी। काशी में बम फटता था, अयोध्या में बम फटता था, ताज होटल में बम फटता था, आपका रेलवे स्टेशन में, संसद में। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद केवल वो श्रीनगर तक सिमट गए हैं, वह भी बम फटते हैं तो देश का पहला प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम करता है, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो तो बोलते हैं कि भाई ये नया भारत, हम तो घर में घुस के मारेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। योगी जी ने भी कहा था कि भाई देख लो, समझ लो, तुम्हारा वजूद नक्शे से मिट जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी गुंडे किया और जो बोल दिए, वह काम होना है। एक गुंडे यहां नहीं रहेंगे। बेटियों की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो, व्यापारियों की सुरक्षा हो, किसानों की सुरक्षा, मैं गारंटी से कहता हूं आदरणीय योगी जी परिवार के समय समझते हैं, दिल में बसते हैं, और एक एक व्यक्ति का दुख दर्द रात दिन सुनते हैं।